अगर आप अपनी स्टडीज से सीरियस हो देन वॉच दिस वीडियो। अगर आप सीरियस नहीं हो यू कैन स्किप दिस वीडियो, जैसा कि आप सारी वीडियोस अपनी स्किप करते जा रहे हो। और अगर आप गलती से मेरी इस वीडियो पे आ गए हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, यू कैन स्किप इट आउट, क्योंकि मेरी वीडियो आपको बोरिंग लग सकती है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं आई विल मेक द वीडियो वेरी 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 मच इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, बेसिकली अब इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री क्लास 10th के लेवल पे आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मेरा ये कहना नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ तो आप सिर्फ उनको पढ़ के जाओगे, नहीं, मेरा ये कहना है कि एक बार आप सारे पहले टॉपिक्स पढ़ लो एक बार, फिर ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े टफ हैं, इन द सेंस ये टफ है और ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शंस के टाइप्स देख लेना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये हमारा पहला हो गया पॉइंट। दूसरा है हमारा वो कोरोजन, कोरोजन एक बार देख लेना। फिर बेसिकली इस चैप्टर में बेसिकली यही चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग द इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू डोंट मस्ट हैव टू स्किप दिस टॉपिक। फिर अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, जो हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आता है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेस दोनों के। बाकी हमारे कुछ सॉल्ट्स, मेजर जो हमारे 5 सॉल्ट्स हैं, मेजर 5 सॉल्ट्स प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड यूजेस। जो आपके 5 सॉल्ट्स होते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग और हमारा वॉशिंग सोडा, ये सब जैसे 5 सॉल्ट्स हैं आपके पास, इनके आपको प्रिपरेशन पढ़ लेना है कि इनको बनाया कैसे जाता है, उसका रिएक्शन, और इनके यूजेस कहाँ कहाँ वो यूज आते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ गया है। फिर अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, हमारा जो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या, ओ सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं नहीं, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आप मेटल्स को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, पता नहीं कहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड याद आ गया भाई, क्लास उसका याद आ गया, कार्बन कंपाउंड का, वो छोड़ा अभी वो भी आएगा। हाँ, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे। पहले हम लोग मेटल को कैटेगराइज करते हैं, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी, तीनों को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से। कहीं में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, कहीं पे हमारा और कार्बोनेट या फिर सल्फाइड और के फॉर्म में मिलता है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ने के लिए तो है नहीं, ये वीडियो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जिससे आप गो थ्रू कर पाओ उससे। तो ये वीडियो बेसिकली आपको अगर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिटेल देख सकते हो, रैपिड रिवीजन देखना है तो रैपिड रिवीजन भी देख सकते हो। उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर प्रॉपर्टीज आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्यों आती है, कि ये केमिस्ट्री भाई, केमिकल्स के बारे में ही पढ़ाई। द स्टडी ऑफ केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ एटम्स इज नोन एज केमिस्ट्री। तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती हैं, कभी कभी आ जाता है रेयर केस में फिजिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बैलेंसिंग द इक्वेशन, और इसी के साथ इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बेसिकली आपके दोनों चैप्टर का टॉपिक है, जो आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, उसमें भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ
क्लास 10th केमिस्ट्री, कार्बन एंड कंपाउंड्स, उससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कार्बन के बारे में, कार्बन स्पेशलिटी। कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। फिर आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं आपके डिटर्जेंट और सोप, डिटर्जेंट और सोप से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नॉमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इन सब में से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूं तो नॉमेनक्लेचर और बैलेंसिंग आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कभी स्किप मत करना। बोर्ड के एक दिन पहले, यहाँ तक कि मॉर्निंग में मत पढ़ना, बोर्ड के एक दिन पहले इन दोनों को एक बार देख के ही जाना। नॉमेनक्लेचर आपके 5 बेसिक से हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स। बेसिक से ये कम ही है आपके, आप इनको एक बार फिर से गो थ्रू कर जाना। नॉमेनक्लेचर अगर आपका पक्का रहेगा तो फिर आप क्लास 11 में भी आपको, अगर आप मैथ्स या फिर बायो से परस्यू करते हो तो आपको इजी रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सबको आप बिल्कुल पढ़ लेना एक बार फिर से। अगर आप वीडियो अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो शाम तक इसको पढ़ के ही सोना, ठीक है। फिर हम लोग ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक ऐसी वीडियोस देखने के लिए बाय बाय, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।